एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसका पार्ट 4 है। तो आइए हल करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है सिंपलीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट x के बराबर रख लेंगे। x के बराबर तो रख लिया, लेकिन हमने क्या करना है, लॉग से हल करना है। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, इस वजह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो हम चलिए लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ, अब ये आएगा 0.4932 मल्टीप्लाई बाय 653.7 ओवर हमारा आ जाएगा 0.07213 मल्टीप्लाई बाय 8456। ये लॉग ले लिया। अब ये हमने क्या करना है, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो लॉग तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं लॉग खोलूंगा तो ये हमारा फिर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी ऐसे में log ऑफ 0.4932 प्लस log ऑफ 653.7, और जब log आपस में डिवाइड हो रही है, यानी दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है, उनके साथ log हो, तो जब उसको log खोला जाता है तो आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यानी हमारे पास प्रॉपर्टी है log m ओवर n है, डिवाइड हो रही है, तो जब ये खोलेंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी ये वैल्यू तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन ये सारी वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो इस वजह से ये आपस में नीचे क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसको मैं एक बड़ी ब्रैकेट से शो करता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ, अब ये देखें 0.07213, ठीक है, ये तो मैंने वैल्यू लिख दी। अब फिर इस दो वैल्यू के दरमियान क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। शाबाश। यानी लॉग ऑफ प्लस, ये मेरा लॉग ऑफ हमारे पास आएगा 8456। यहाँ तक समझ आ गई है। अब इसको ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ, आगे चलते हैं। ये देखें अब क्या करना है, यानी हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। तो मैंने आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट की जगह ये है, जब यहाँ से इस तरफ आएगा तो अब बाएं से दाएं तरफ आ रहा है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी -1 होगी। यहाँ पे -1 लिखूंगा, -1 किधर से आया, ये देखिए पॉइंट यहाँ पे है, होना कहाँ चाहिए 1। फर्स्ट नॉन डिजिट, फर्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं नॉन जीरो डिजिट, उनके दरमियान होता है। तो यहाँ पे जब आया, आपने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा हुआ, यहाँ से आया तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक बाएं तरफ गई, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 आ गई। अब हमें क्या करना है, 49 को 3 में और 2 में डिफरेंस देखना है। तो इसके लिए हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे। तो चलें लॉग टेबल देखते हैं, यानी लॉग टेबल देखते हैं। तो ये मेरे पास लॉग टेबल आ गया। तो मैंने क्या करना है, 49 को 3 में और 2 में देखना है। तो ये मैं आपको कुछ समझा भी देता हूँ। यानी ये है हमारा लॉगरिथम टेबल। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसके पहले खाने होते हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये इसके जो पहले 0 से 9 तक जो होते हैं, ये लॉग की वैल्यू होती है, और ये आगे डिफरेंस होता है। ये जो वैल्यू होती है इनमें आगे डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यानी 49 को 3 में देखना है। तो मेरा 49 जो है वो सबसे लास्ट में बन रहा है। ये देखें 49 मेरा ये वाला बन रहा है, 49 0 1 2 और 3, यानी 69 2 8। आगे मैं क्या करूँगा, प्लस डाल के यहाँ लिखूँगा 69, यानी 0.69 और 28। और अब मैंने इसका डिफरेंस देखना है, किस में, 2 में देखना है। तो ये देखें, ये आगे डिफरेंस वाले खाने, यहाँ से डिफरेंस वाले खाने शुरू हो गए। तो आगे में डिफरेंस किस में देखें, 2 में। तो ये देखें 2 में ये 1 और ये 2, और 2 का डिफरेंस भी क्या है, 2। तो यहाँ में क्या कर दूंगा, +2 कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह अभी हमने क्या करना है, लॉग इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ होना चाहिए, लेकिन है कहाँ पे, वहाँ पे। तो वहाँ से कितने डिजिट इधर है, 2। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या आएगी, +2, ठीक है, +2 आएगी। प्लस हम क्या करेंगे, अब देखें 65 को 3 में देखेंगे और 7 में इसका डिफरेंस देखेंगे। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। तो हम क्या करते हैं, 65 को 3 में देखते हैं। तो मेरा 65 ये है, 65 0 1 2 3, तो 81 49। तो यहाँ पे आएगा 81, यानी 0.81 81 49 यह आया। और इसका डिफरेंस मैंने किस में देखना है, 7 में देखना है। तो डिफरेंस इसमें ऐड हो जाता है। तो 7 में जब मैं इसका डिफरेंस देखूंगा, यानी किसका, मैंने 65 का डिफरेंस है। तो मेरा 65 है, इसका डिफरेंस किधर मैंने देखना है, 7 में। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। अब माइनस के आगे शुरू हो गया है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखें, होना कहाँ चाहिए, डेसिमल पॉइंट यहाँ से जब 2 डिजिट इधर आएगा तो किधर, माइनस में, -2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो प्लस
हम क्या करेंगे, यानी अब हमने इसकी क्या है मल्टीसा मालूम करना है, तो 72 को 1 में और 3 में डिफरेंट, तो 72 को मैं देख लेता हूँ, यानी ये मेरा 72 है, ये देखें ये मेरा 72 है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 72 है, ये 0 1 और 2, 72 को बल्कि 1 में देखें 0 और 1, 85 79, 85 79, यानी मैंने क्या किया 72 को 85 79 आ गया, और प्लस इसका डिफरेंस कहाँ पे मैंने देखना 3 में, तो ये 72 का जब डिफरेंस मैं आगे जाऊंगा, ये देखें ये लाइन चल रही है 2 में जाऊंगा तो 1 है, 72 नहीं बल्कि 3 में, तो दोबारा देख लेता हूँ, ये मेरा क्या है 72 को 3 का डिफरेंस देखना है, 72 मेरी लाइन ये है और इसका डिफरेंस 3 में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, ये आ गया आगे। प्लस हमारी लॉग इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, ये देखिए जिसमें डेसिमल पॉइंट हमारा नहीं लगा होता उसके डेसिमल पॉइंट हमेशा लास्ट पे होता है, ये आपने याद रखना है। डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो होना कहाँ चाहिए, जो उसकी जगह कहाँ बनती है यहाँ पे, तो यहाँ से कितने डिजिट आया है, यहाँ देखें 1 2 3 डिजिट इधर आया, तो पॉजिटिव 3 है 3, प्लस आगे हमारी अब मैंने क्या करना है 84 को 5 में और 6 में इसका डिफरेंस देखना है, तो अब 84 को देख लेते हैं, ये देखें ये मेरा 84 है, यानी ये 84 है, 84 को 5 में देखना है 0 1 2 3 4 और ये 5, 92 69 है, प्लस डिफरेंस किस में देखना है 6 में देखना है, यानी ये मेरा 84 था, 0 1 2 3 4 5 था 69, और इसका डिफरेंस किस में देखना है 6 में देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 आ जाएगा, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, अभी हम क्या करते हैं ये वाली log x ऊपर से आपका चलता आ रहा है, ये आपने साथ साथ देखते जाना है। अब ये देखें ये वैल्यू हम क्या करेंगे -1 ऐसे कैसे, प्लस इसमें ऐड कर दूंगा ये 2 इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, 0.6 9 और ये 8 और 2 10, 0 1 आ गया, असल ये 3 यानी ये कैरी आ गया, ये हमारे पास बन गया, प्लस यहाँ पे मेरा 2 ऐसे का ऐसे और प्लस ये आपस में प्लस कर दूंगा दोनों वैल्यू ये वाली और ये वाली, तो ये मेरा क्या आएगा 0.8 और यहाँ पे करते हैं 9 और 5 14 4 5 1, यानी ये मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस, अब ये आगे अंदर चलेगी -2 ऐसे कैसे, ठीक है, और प्लस ये दो वैल्यू आपस में ऐड कर देंगे, ये मेरा पॉइंट यहाँ पे 0.85 है, ठीक है, तो ये जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 9 2 11 1 और ये 8 ये 5 ये 8, यानी 0.8 मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अभी क्या है आगे प्लस फिर आ रहा है, फिर मैं क्या करूँगा इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दूंगा, 3 प्लस ये मेरा 0 पॉइंट, यानी पॉइंट लाजमी आपने लगाना है, हमेशा लॉग की वैल्यू जब भी ली जाती है तो वो पॉइंट में आती है डिफरेंस और इसका, और उसके अलावा ये उसकी करेक्टरिस्टिक होती है, तो यहाँ पे मेरे 0.9 तो 2 और ये 9 2 9 10 11 12 2 आ गया और ये 7 आ गई, यानी 72 इनको प्लस कर, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ इस 1 को इसमें से माइनस कर देता हूँ, यानी मेरे पास जो यानी -1 प्लस 0.6930 ये मैंने किया तो मेरे पास आंसर आ गया, यानी 0.3070 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको आगे मज़ीद हम करते हैं। अच्छा जी, ये हम कर रहे थे तो यहाँ तक यानी हमने वैल्यू मालूम कर ली। अब हमारा क्या है कि आगे ये देखें, यानी यहाँ पे हमारा जब इसको इसमें से माइनस किया तो मेरे पास माइनस की वैल्यू आएगी, यानी मेरे पास जो आया था वो माइनस, यानी -0.30 आया था। अब आगे मैं प्लस माइनस कर लेता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा प्लस ये हमारा, अब ये 2 को इसमें प्लस कर देता हूँ, यानी 2 प्लस 0.8154 तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2.8154, ये मेरे पास वैल्यू। अब माइनस आ गया, अब ये देखें इसमें से ये मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यानी 2 माइनस क्या होगा -2 प्लस 0.8581 तो मेरे पास वैल्यू आएगी -1.1419, तो इनको आपस में माइनस करने से ये वैल्यू आती है प्लस। अब ये आ गया है, इसको मैं 3 में ऐड कर देता हूँ, इसको 3 में प्लस कर देता हूँ, 3 प्लस
72, ये मेरे पास यही वैल्यू होगी 3.9272, यानी ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। यहाँ आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखें कि ये मैं इसको खोल के लिख लेता हूँ, -0.3070 प्लस 2.8154 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.1419 और प्लस माइनस माइनस 3.9272। तो इनको आपने क्या करना है, अब ये देखें, इसको इसमें प्लस कर लेते हैं और फिर इसको इसमें प्लस कर लेते हैं, यानी माइनस वाली माइनस प्लस कर लेते हैं और प्लस वाली प्लस कर लेते हैं। तो वो मेरे पास आ गई, तो प्लस किया तो 70, इनको मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आया -4.2342 आया। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो देखें क्या आता है, +1.1419। तो ये मेरे पास आता है जी 3.9573, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अभी देखें कि यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या करना है, यानी ये वैल्यू इसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते हैं, यानी ये मेरे पास वैल्यू जो आई इसमें से मैं माइनस करता हूँ 4.2 4.2342। तो मेरे पास आती है ये वैल्यू, यानी 27 ये मेरे पास वैल्यू आती है 0.2769, लेकिन माइनस में वैल्यू आती है। अब यहाँ पे एक जो है ना वो प्रॉब्लम आ गया, ये आपको आना चाहिए, ये अगर आपको नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन आगे हल नहीं होगा। अब हमारी लाग की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, तो इस लाग की वैल्यू को, लाग कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है, लाग कभी भी माइनस में नहीं होता, इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना होता है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, यानी इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको मैं प्लस बनाने के लिए एक दफा -1 और +1 के साथ ऐड कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, यानी कि -1 और +1 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, चले मैं लिख देता हूँ, यानी यहाँ पे मजीद ये है कि मैं लिख भी देता हूँ कि हमने क्या ऐड करना और क्या नहीं करना। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग -1 एंड +1, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इन इक्वेशन 1 इस इक्वेशन 1 में ऐड प्लस कर देते हैं, इक्वेशन 1 नहीं, मैं कहूँगा कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 इसको नाम नहीं देते, बाय एडिंग माइनस एंड +1 इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा -1 +1, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा आगे, फिर हमारे पास जो वैल्यू आई है -0.2769, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने क्या करना है, log की वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, यानी जब इसमें ये वैल्यू ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली, या इसमें से माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 में से ये माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं, तो ये मैं खुद ही कर लेता हूँ, यानी 1 - 0.2769। तो जब मैंने इसको माइनस किया तो ये माइनस अपनी जगह पे और प्लस में आ गया हमारा 0.72, यानी 7231, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये देखें कि अब हमने लॉग, अब ये हमारे पास, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो यानी इसको इसमें ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, यानी कि जब इसमें ये ऐड करूंगा तो -1 बल्कि इसको बार भी हम लिख सकते हैं, या -1 पॉइंट आप लिख दो, -1.7231, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, क्योंकि वो नेगेटिव थी, अब हमारी वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, यानी हमारे पास log x चल रहा था, तो हमने अभी क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है
इसका हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ भी लॉग ले एक्स लिख देता हूँ, सॉरी जगह मिटाना पड़ेगा मुझे थोड़ा बहुत, तो चलिए वो मिटा लेते हैं। यानी कि तो ये मेरा यानी यहाँ पे आ गया। अभी हम क्या करेंगे इसका, यानी इसको करेंगे ये कि लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। इस मकसद के लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ से जगह आप कहें तो मिटा देते हैं, तो नहीं तो फिर यहाँ पे ये मेरी जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यहाँ पे जगह मेरी थोड़ी सी कम हो गई है, ये सवाल को यहाँ तक मैं लिखता हूँ। यानी यहाँ पे जो log x है इसका मैंने एंटी लॉग लेना है। तो log ऑफ x जो है मेरा वो क्या है, 1 बार 0.7231। तो अब log को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, यानी दोनों का एंटी लॉग लूंगा। तो ये देखें एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका, -1 का, या इसको -1 भी आप बोलते हैं, 7231। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, ये जो एंटी लॉग लिया है ना, ये वाला एंटी लॉग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो हमें यहाँ पे पता है, हम कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी वो क्या है हमारी, यानी -1 है, और मेंटीसा जो है इसका हम मालूम कर लेते हैं। मेंटीसा हमारा क्या आएगा, यानी 0.72 को मैंने किधर देखना है, 3 में और 2 में देखना है। तो लॉग टेबल से मैं देखूंगा, यानी 0.72 को मैं देखूंगा, 0.72 को 3 में और 1 में एंटी लॉग वाले टेबल में। तो ये मेरे पास एंटी लॉग वाला टेबल है, ये लॉगरिथम है, ये इसके ऊपर सारी लॉग की वैल्यू होती है और आगे इसका डिफरेंस होता है। तो ये हम फाइंड करते हैं, यानी मैंने क्या करना है, 0.72 को 3 में देखना है। तो मेरा ये 0.72 ये वाला है, यानी 72 है ये, इसको मैंने किधर देखना है, 3 में देखना है। 0.70 1 2 और 3 52 84, यहाँ पे मेरी आएगा 52 84 मेरा आया। और इसका डिफरेंस 1 में देखना है, यानी पॉइंट हमने क्या किया था, 0.72 को 3 में देखा था। 0.72 ये है, 0 1 2 3 52 84। अब इसका डिफरेंस हमने देखना है जी, आगे डिफरेंस हमने 1 में देखना है। 1 में इसका डिफरेंस 1 ही है, तो प्लस मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, यानी ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो अब ये हमारे पास आ गई 528485, ये इसमें जब ऐड होगा तो ये 5 बन जाएगा, 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू ये आ गई। अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 है। तो आपको पता है कि -1 का मतलब ये होता है कि डेसिमल पॉइंट यहाँ होना चाहिए, लेकिन -1 है तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट इधर है, इधर एक डिजिट इधर है। तो यानी 0.5285 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका आंसर है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद वीडियो